Today we are going to start with another very important topic of electrical field lines. So what are the electrical field lines? So electrical field lines are basically the pictorial representation of electrical field of a charge. So एक चार्ज की जो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है वो हम किसकी हेल्प से करते हैं. वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन. सो जब भी हमें एक इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन व्यू है, उसका जो पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से करते हैं. इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इज़ इनविजिबल, इट इज़ अ कम्प्लीटली अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस. ठीक है. सो हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स जो हमारे पास हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स आर अ पिक्चरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड अराउंड द कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज. किसी के चार्ज के आसपास जो पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड की, दैट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड. एक्चुअली द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड अराउंड अ चार्ज इज इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स के अगर मैं फिजिकल उसका डिफरेंस बताऊँ आपको, फिजिकल मीनिंग बताऊँ उसका, तो बेसिकली फिजिकल मीनिंग क्या होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स का. सो द फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, सो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इज अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे. किसी भी चार्ज में से कर्व निकल के जा रही है, ठीक, किसी भी चार्ज में से कर्व निकल के जा रही है, उस कर्व के ऊपर हमें कोई भी पॉइंट ले लें. ठीक है. फॉर सपोज आई टेक अ पॉइंट पी ओवर ऑन द कर्व. सो उस पॉइंट से अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इफ़ यू ड्रॉ अ टेंजेंट, ऑल यू नो, आई होप ऑल यू नो अबाउट द टेंजेंट. सो अगर आप किसी कर्व में से, लाइक दिस कर्व इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स. ठीक है. मैंने आपको पहले भी बताया है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, जो पिक्चर में हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनविजिबल है. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स की हेल्प ली है. ठीक है. देयर आर सम रूल्स टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स, जो भी हम बात करेंगे इसी लेक्चर में. सो अगर आपके पास एक चार्ज है तो उस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स की हेल्प लेंगे. तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स आर अ पिक्चरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड अराउंड अ चार्ज. तो हमने ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बना दी. लेट्स सपोज दिस इज अ कर्व, दिस इज इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कमिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ चार्ज. तो अगर इस इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पे, ठीक है, हमें अगर डायरेक्शन बतानी है इलेक्ट्रिकल फील्ड की, तो हम क्या करेंगे. आपके पास एक कर्व है, दिस कर्व इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स. हमने एक पी पॉइंट लिया, इस पी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, और ये जो टेंजेंट पी पॉइंट से निकल के जा रही है, दिस टेंजेंट विल acting towards the direction of electric field at that point. So I hope the point is clear to you. ठीक है. the electrical field is a curve drawn in such a way, हम electrical field lines, एक curve है, एक तरह की curve है, ठीक है, उसे हम इस तरह से बनाते हैं कि उससे अगर उसके किसी भी पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट निकल के जाए, that the tangent to it at each point, उसके यहाँ पे आप यू कैन टेक अ पॉइंट ओवर हेयर, यू कैन टेक अ पॉइंट ओवर हेयर, और यहाँ से जो टेंजेंट जा रही हैं इस पॉइंट से, दिस टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दैट पॉइंट. ये जो टेंजेंट्स होंगी ये क्या बताएंगी, डायरेक्शन बताएंगी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की. ठीक है. इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन from that point. So I hope this point is clear to you. So class, अब हम लोग क्या करेंगे डिफरेंट चार्ज बॉडीज़ के लिए. नाउ फॉर अ डिफरेंट चार्ज बॉडीज़, ठीक है, वी हैव अ डिफरेंट चार्ज बॉडीज़, और डिफरेंट चार्ज बॉडीज़ के लिए हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे. सो आपको मुझे याद रखना पड़ेगा मेरा पहला पॉइंट कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और दे टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज. सो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट्स एंड एंड्स एट द नेगेटिव पॉइंट. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज पे. तो अगर आपके पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, इफ़ यू हैव अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करूँगी फॉर अ डिफरेंट चार्ज बॉडी के लिए. सबसे पहली बॉडी मेरे पास कौन सी है, आई हैव अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, मेरे पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है. तो अब मैंने अभी आपको बताया जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा ऑरिजिनेट होती हैं. कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. तो आपके पास अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी हर डायरेक्शन से, ठीक है, फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इन अ स्ट्रेट लाइन कर्व इट मूव. आपको याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कर्व में भी होती हैं इन अ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो. स्ट्रेट लाइन में कब होती हैं, जब आपके पास आइसोलेटेड चार्ज हो, तो आपके पास एक इकलौता चार्ज हो. यहाँ तो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं होना चाहिए जो उस चार्ज के इलेक्ट्रिकल फील्ड को इन्फ्लुएंस करे. और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज के आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं होना चाहिए जो उस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिकल फील्ड को इन्फ्लुएंस करे. सो अभी आपके पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपके पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है. तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स हमें
रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बिकॉज कोई आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन स्ट्रेट भी होती है और कभी भी होती है। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए मैंने एरो बाहर की तरफ बना दिया है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। और अगर मैं इनकी सिमेट्री देखूँ, अगर मैं इन कर्व्स को आपस में जोड़ दूँ, ठीक है, इफ आई मीट दिस कर्व्स, तो हमारे पास जो सिमेट्री बनेगी स्फेरिकल बनेगी। तो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज की जो सिमेट्री होती है फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड, सिमेट्री होती है, वो सिमेट्री क्या होगी मेरे लिए, मेरे पास जो सिमेट्री होगी, द सिमेट्री विल बी spherical in shape, the symmetry will be spherical in shape, ठीक है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की वो कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है। और ये जो अगर मैं सिमेट्री देखूँ, एक शेप देखूँ, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की जो शेप है वो क्या बन रही है, स्फेरिकल बन रही है। और अगर मेरे पास एक फॉर अ सिंगल नेगेटिव चार्ज, अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज होता, तो इफ़ आई हैव अ नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अकेला चार्ज है, इकलौता चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स अगेन स्ट्रेट होंगी। बट नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड आएंगी, किसी कहीं पे चार्ज पड़ा हुआ है बहुत दूर इन्फिनिटी पे, कहीं पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रही हैं और ये पहुंची कहाँ पहुंची, नेगेटिव चार्ज पे। तो नेगेटिव चार्ज पे हर डायरेक्शन से, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स आर कमिंग, तो ये आ रही हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये एरोज अंदर की तरफ बना दिए। नाउ दिस एरोज इज इंडिकेटिंग इट्स गोइंग टूवर्ड्स द चार्ज, दैट मीन्स कि हमारे पास इस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रही हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रवेश कर रही हैं इस चार्ज के अंदर। सो नाउ आई एम हैविंग अ इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। सो मेरे पास अभी दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। मेरा पेन लिड ख़त्म हो गया है उसका। सो मेरे पास अभी एक पॉजिटिव चार्ज है एंड आई एम हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। दोनों ही चार्ज पहले यहाँ पे इन दोनों केसेस में आई एम हैविंग अ टू चार्जेस एंड दे आर आइसोलेटेड, मतलब इनके आसपास दूसरा कोई चार्ज नहीं था। पर इस कंडीशन में मेरे पास आई एम हैविंग अ टू चार्ज ओवर हेयर, मेरे पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं, पर ये दोनों चार्ज थोड़ा सा एक दूसरे के कुछ डिस्टेंस अवे हैं, ठीक है। दे आर क्लोज टू ईच अदर, दे आर नॉट हैविंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, दे आर प्लेस्ड close to each other. So what happens, so this is my positive charge, so this is positive charge. So as you know that from the positive charge the electrical field is emitting out, आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर की तरफ भागेंगी, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर की तरफ भागेंगे। तो जब पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, इसमें से इलेक्ट्रिकल फील्ड जब बाहर की तरफ जाएंगी, फ्रॉम दिस एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कमिंग आउट, फ्रॉम दिस एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कमिंग आउट, the electrical field is coming out, the electrical field is coming out, the electrical field is coming out। पर जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर निकलेगी तो what happen over here, this electrical field is attract by the this negative charge, so this electrical field is attract by this negative charge। तो यहाँ की इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगी आपके पास, बेंड हो जाएगी एंड इट बेंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव एंड से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकली और ये कहाँ जाएगी, नेगेटिव चार्ज पे जाएगी एंड बेंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जाएगी और ये बेंड हो जाएगी नेगेटिव चार्ज पे जाके, ठीक है। बिकॉज द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स आर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स हैं, इन यहाँ पे दूसरा कोई और नेगेटिव चार्ज नहीं है। अगर यहाँ पे एक और नेगेटिव चार्ज होता तो ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड्स के ऊपर क्या लगती, इन इलेक्ट्रिकल फील्ड्स के ऊपर, इन पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स की क्या लगती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती और ये लाइन्स बेंड हो जाती, टेक अ शेप ऑफ कर्व एंड इट गोज़ टू द नेगेटिव चार्ज। ये क्या हो जाती है, नेगेटिव चार्ज के अंदर चली जाती है। पर इस तरफ कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स इन्फिनिटी तक ट्रैवल करते हुए चली जाएंगी, ठीक है। बट यहाँ पे जब यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकली तो व्हाट हैपन, इन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को इस नेगेटिव चार्ज ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और ये यहाँ से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकली और ये कहाँ चलेगी, नेगेटिव की तरफ। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकली और इनको इसने नेगेटिव चार्ज ने अट्रैक्ट किया और ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में चलेगी, यहाँ भी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में चलेगी। और जो अदर एंड था नेगेटिव चार्ज का, इसमें से इस यहाँ कहीं दूर से कहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आएंगी और वो अंदर चली जाएंगी चार्ज की, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारे पास जो है ये क्लियर कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकलती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जाती हैं। पर ये दो चार्जेस थे, दोनों इक्वल थे पर इनकी पोलैरिटी डिफरेंट थी। तो आपको जो ये मुझे थोड़ी शेप लग रही है, ये हल्की सी सिलेंड्रिकल की शेप लग रही है। तो जो सिमेट्री होगा यहाँ पे मेरे पास, वो सिमेट्री, तो मेरे पास एक इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का जो सिमेट्री होता है दैट विल बी अ सिलेंड्रिकल। क्या होता है वो सिमेट्री, दैट विल बी अ सिलेंड्रिकल।
ठीक है, दैट विल बी अ सिलेंड्रिकल। और इस कॉन्फ़िगरेशन को हम डाइपोल कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ डाइपोल ऑल्सो, पर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। डाइपोल क्या होता है, जब भी आपके पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हो, इक्वल चार्ज हो, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे क्यू क्यू है मैग्नीट्यूड, बट पोलैरिटी क्या है इनकी, डिफरेंट है। सो वी हैव अ इक्वल पोलैरिटी, सॉरी डिफरेंट पोलैरिटी एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, तो इसको हम डाइपोल भी बोलते हैं। इसके बारे में हम फिर से अगले लेक्चर में बात करेंगे। नाउ वी हैव अ टू इक्वल एंड इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, हमारे पास इक्वल है, दैट मीन्स इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और उनकी पोलैरिटी भी सेम है। सो आई एम हैविंग अ टू पॉजिटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की पोलैरिटी भी सेम है। सो नाउ व्हाट हैपन ओवर हियर, इसमें से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, इसमें से भी पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एमिट हो रही हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं। ठीक है, दे आर एमिटिंग आउट। सो नाउ व्हाट हैपन, ठीक है, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकलेंगी यहाँ से, ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ जाएंगी तो ये क्या करेगा, ये इन्हें आगे नहीं आने देगा, इन्हें जाना ऐसे चाहिए था। ठीक है, बट व्हाट हैपन, ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। Here the electrical field on this positive charge is attracted by this negative charge. ठीक है, why? Because this is on one side the positive charge is placed, on the other side the negative charge is placed. So in the electrical field lines of a positive charge is attracted by the negative charge. तो नेगेटिव चार्ज ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, बट यहाँ पे सामने कौन सा चार्ज पड़ा है, पॉजिटिव, और वो भी सेम मैग्नीट्यूड का। तो ये क्या करेगा, ये इसे क्या करेगा, रिपेल करना शुरू कर देगा। तो ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड को, जिसको सपोजली यहाँ आना चाहिए था, उसने उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिपेल कर दिया, अपने से दूर कर दिया। सेम विद द अनदर वन, सेम विद द अनदर, सबके साथ ऐसे ही होगा। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, रिपेल हो जाएंगी। और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ से तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, पीछे से तो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल जाएंगी। ठीक है, कहाँ तक मूव करेंगे, अगर इन्हें कोई नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो ये वहाँ चली जाएंगी, अगर नहीं मिला तो ये इन्फिनिटी तक ट्रैवल करते हुए जाएंगी। ठीक है, और यहाँ से सेम एज हैपन ओवर है, जब इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इधर जाएंगी तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को अपने पास नहीं आने देगा, रिपेल करेगा, जिसके कंक्लूजन में, जिसके रिगार्ड्स में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। ठीक है, इट बेंड्स। तो ये जो बेंडनेस है, ये शो क्या कर रही है, दिस बेंडनेस इज रिप्रेजेंटिंग द रिपल्शन। ये बेंडनेस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिपल्शन। सो एज अ कंक्लूजन ऑफ दिस, सेंटर में एक ऐसा पॉइंट आएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ से निकल के जा रही है, 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 सेंटर में इन दोनों की इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन नहीं पहुँच पा रही हैं। इसलिए अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जहाँ पे नहीं होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल फील्ड इनविजिबल होती हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम जब हाइपोथेटिकली पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है वहाँ को, इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम रिप्रेजेंट किसकी हेल्प से कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होंगी, जीरो होंगी। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट। सो आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, अगर आपके पास सेम पोलैरिटी और सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस हैं, चाहे ये नेगेटिव होते चाहे ये पॉजिटिव होते, नेगेटिव में सिर्फ यही अंतर होता है कि चार्ज अंदर की तरफ आ जाते हैं, सारे चार्जेस अंदर की तरफ आ जाते हैं। बट अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड और इनकी पोलैरिटी सेम है, तो सेंटर में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। और क्लास मैंने एक एग्जामिनर अटेंड किया था पिछले साल, वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो आप बहुत ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप एक मैग्नेट ले सकते हो और उसके आसपास आयरन की फिलिंग डालो तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाती हैं। पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्रिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हैं। अगर आप एक बॉडी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जनरेट कर देते हैं तो अगर आप वहाँ से पीछे से इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद भी कर दें, तब भी उस बॉडी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का असर काफ़ी देर तक रहता है, जिससे बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, हमने सैंड और सूजी की हेल्प से हम लोगों ने एक रॉड के ऊपर, सैंड और सूजी की हेल्प से हमने एक रॉड के ऊपर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्रिएट की थी। बट आफ्टर कटिंग द सर्किट हमारे पास उस रॉड्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइट कम से कम 15 मिनट तक रही थी। सो उसको पकड़ना हमारे लिए बहुत डेंजर था, और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसे पैदा करने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए होता है। इसलिए हम इसे स्कूल्स में या लैब्स में हम इसे फॉर्म करके नहीं दिखाते जैसे मैग्नेटिक फील्ड
लाइंस को नॉर्मल बार मैग्नेट लेके आयरन स्प्रिंकल करके हम लोग नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा सकते हैं, हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इट इज़ अ डेंजरस प्रोसेस, तो हम लोग इसे लैब में इसे हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सो अभी तक आपको मैंने 4 तरह की डिफरेंट बॉडीज़ के लिए मैंने 4 बॉडीज़ के इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना सिखाया है। फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, फॉर अ सिंगल नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकल रही हैं, नेगेटिव में से नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जा रही हैं, और फिर हमारे पास एक डाइपोल के लिए विच इज़ डाइपोल इज़ बेसिकली चार्ज विद द सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट पोलैरिटी। देन हमने रिप्रेजेंट किया है दोनों सेम चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम है, पोलैरिटी भी सेम है। नाउ माई फिफ्थ case is I am having a 2 charges, one is capital Q, one is a small q. So my capital Q charge is the bigger than the my small q charge. So magnitude में ये बड़ा है, ये छोटा है, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। दोनों की पोलैरिटी सेम है, दोनों ही पॉजिटिव है, आप दोनों नेगेटिव भी ले सकते हो। सो अगेन इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकलेंगे, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकलेंगी, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी, और ये यहाँ से भी निकलेंगी। अब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जाएंगी जाएंगी जाएंगी, बहुत आगे तक जाएंगी, और फिर ये इन्हें क्या करेगा, रिपेल कर देगा, क्योंकि इसे अपने पास तो नहीं जाने देगा ये, क्योंकि ये यहाँ पे जब जाएंगी तो यहाँ पे इनको क्या मिलेगा, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या मिलेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आगे नहीं बढ़ पाई, इनको फोर्स ऑफ रिपल्शन मिला, ये बेंड हो गई, ये भी यहाँ से बेंड हो जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ से बेंड हो जाएंगी, ये यहाँ से बेंड हो जाएंगी, और ये यहाँ से बेंड हो जाएंगी। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस काफ़ी आगे आई हैं। क्यों आगे आई हैं, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, मैग्नीट्यूड बड़ा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी, तो ये ज़्यादा ट्रैवल करके गई हैं। अब क्या होगा, ये चार्ज, इसमें से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स यहाँ से पीछे से बाहर निकल रही हैं, पीछे कोई चार्ज नहीं है, तो वो इन्फिनिटी तक ट्रैवल करके जाएंगी। ठीक है, बट अब जो फ्रंट की इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स है वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, यहीं से बेंड हो जाएंगी। वाई दे आर बेंडिंग लाइक दैट, बिकॉज the magnitude of this charge is very small, the magnitude of this charge is very small. So what happened there, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिकल, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम है तो इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं होंगी, जिसकी वजह से ये ज़्यादा आगे तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, इस चार्ज ने इनको पहले ही बेंड कर दिया। सो देर इज़ अ पॉइंट, आप देखो, देर इज़ अ पॉइंट विच इज़ अ पॉइंट नियर टू अ स्मॉलर चार्ज, देर इज़ अ पॉइंट विच इज़ नियर टू अ स्मॉलर चार्ज, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होंगी, मेरे पास 0 होंगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होंगे, 0 होंगे, तो दैट इज़ माई न्यूट्रल पॉइंट। सो पहले जो न्यूट्रल पॉइंट आया था हमारे पास, वो न्यूट्रल पॉइंट, अगर दोनों चार्जेस सेम थे, उनका मैग्नीट्यूड और उनकी पोलैरिटी सेम थी, तो न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल सेंटर में था। नाउ माई न्यूट्रल पॉइंट इज शिफ्ट टूवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। सो न्यूट्रल पॉइंट shifts towards the smaller charge। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर एक चार्ज बड़ा है, एक चार्ज छोटा है, अगर दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, हमारा जो ये न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, हमारा जो ये न्यूट्रल पॉइंट आया है, ये कहाँ होगा, इट इज़ टूवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। तो ये स्मॉलर चार्ज है मेरा, स्मॉलर चार्ज के सामने मेरा क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। यहाँ पे ई क्या है हमारा, ई इज इक्वल्स टू 0 ओवर है। ठीक है बेटा, गॉट माई पॉइंट। सो नाउ माई 6th point is, ठीक है, सो फील्ड लाइन्स ऑफ अ पॉजिटिवली प्लेन कंडक्टर। सो यू हैव अ प्लेन कंडक्टर, आपके पास एक प्लेन कंडक्टर है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मेंशन है पॉजिटिवली, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आपके पास एक प्लेन कंडक्टर है, उसमें अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके प्लेन में से, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होंगी ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। पॉजिटिव लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती हैं, तो ये बाहर की तरफ निकल के जा रही हैं। ठीक है, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। सो दे आर प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। सो दीज आर द पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स फॉर अ डिफरेंट चार्ज बॉडी। सो अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स बेसिकली एक चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स को जब हम पिक्चरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन को जब हम पिक्चरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं। अगर वो कर्व है तो उस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो दैट टेंजेंट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट. So I hope the definition of electrical field lines, the रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन फॉर अ डिफरेंट चार्ज बॉडीज इज क्लियर टू यू. हमने 6 डिफरेंट बॉडीज़ का हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन की है. सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज, डाइपोल के लिए, इक्वल पॉजिटिव चार्ज के लिए, अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज के लिए और पॉजिटिव प्लेन कनेक्टर के लिए. अगर यहाँ पे नेगेटिव, अगर ये प्लेन कनेक्टर पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इसके अंदर आ जाती, पर वो प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. ये बात आपको कनेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. और आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे Q ग्रेटर देन 0 डाल सकते हैं हम लोग, Q ग्रेटर देन 0, ठीक है. और यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो Q स्मॉलर देन 0 भी डाल सकते हैं हम लोग. सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है. सो नाउ क्लास आई एम नेक्स्ट वीडियो इज ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, सो प्लीज मस्ट वॉच इट.